हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज स्वर्णा मिश्रा एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स गाइडलाइन। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड टेक्निक विच इज फैटिग स्टडी। गाइस, फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है? फैटिग का मतलब होता है थकान। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या एक्सप्लेन किया है। फैटिग स्टडी इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। मीन्स फैटिग स्टडी जो है वो एक टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये फाइंड आउट करने में कि कितना अमाउंट एंड कितना फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज हो रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने में। मतलब कि जैसे कि ऑफिस में, स्कूल्स में जब आप पढ़ते हो, ऑफिस में काम करते हो तो आपको ब्रेक्स मिलते होंगे ना। तो ये फाइंड आउट किया जाता है इसमें कि आपको कितना अमाउंट में ब्रेक मिल रहा है, मीन्स कितना नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि कितनी बार आपको ब्रेक मिल रहा है और कितने देर पे आपको ब्रेक मिल रहा है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम फैटिग स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इफ अ पर्सन इज बाउंड टू फील फिक्स्ड इफ ही वर्क्स विदाउट रेस्ट इंटरवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप स्टूडेंट्स हो, आप स्कूल में हो और आपको एक बार भी रेस्ट ना मिले, आपको ब्रेक्स ना मिले, स्कूल में आपको टिफिन ब्रेक्स ना दिया जाए, सिर्फ आपको लगातार 6 से 7 8 घंटे आपको सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाए, तो क्या होगा? आप पागल फील करोगे ना, है ना। आप सोचोगे भाई मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ ब्रेक्स वगैरह नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं। तो इस केस में क्या होगा आपके साथ? ही विल नॉट एबल टू वर्क विथ फुल कैपेसिटी। वो इंसान जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ में काम नहीं कर पाएगा। अगर आप वर्कर्स हो और आपको लगातार सिर्फ आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो सिर्फ आपको लगातार सिर्फ काम करवाते हैं, आपको ब्रेक्स नहीं देते हैं, तो आप अपना वर्क को है फुल कैपेसिटी और फुल स्टेमिना के साथ में आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो मैनेजर्स हैं, जो बॉस हैं, वो ये इस चीज को एब्जॉर्व करें, इस चीज को एनालाइज करें कि जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें वो जब वो काम करते हैं तो उन्हें वो नोटिस करें कि उन्हें कितने देर के बाद ब्रेक्स देना चाहिए, वो कितने देर के बाद थक जाते हैं, उस हिसाब से उस एवरेज को निकाल कर उन्हें उस वक्त रेस्ट देना चाहिए, उन्हें उस वक्त ब्रेक देना चाहिए, ताकि क्या हो, वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सके। अब देखिए, ये तो एक सिनेरियो हो गया, ये एक चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो आप ऐसा ऐसा फील करोगे, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब एक दूसरा सीन हम लोग देख लेते हैं। इफ ही अलाउड रेस्ट इंटरवल्स ही विल एबल टू रिगेन स्टेमिना एंड स्टार्ट वर्किंग विथ सेम कैपेसिटी। अगर ये दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपको रेस्ट दिया जाए, अगर आप ऑफिस में काम करते हो और अगर आपके जो बॉस है, आपके जो मैनेजर्स है, वो आपको हर एक आप जब भी काम करते हो तो आपको थोड़े थोड़े देर के बाद आपको ब्रेक्स दिया जाए, है ना, आप लंच का आपको ब्रेक मिले, आपको यूं ही 10-15 मिनट का ब्रेक्स मिलता रहे काम के बीच बीच में, तो अब क्या होगा? आप बहुत ही ज्यादा स्टेमिना, आप बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेंगे और वापस से अपने काम में लग जाएंगे। तो यही चीज होता है कि यही चीज एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो लीडर होता है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने वर्कर्स को एक यूनिटी बनाकर लेके जाया जाए। एक कहते हैं ना, एक जब सब लोग एक साथ काम करते हैं तो वो चीज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो एक साथ काम करने के लिए सारी चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है और इस वजह से मैनेज करने के लिए ये टेक्निक को बनाया गया। इस चीज को रिमूव करने के लिए इस टेक्निक को बनाया गया ताकि किसी भी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स ना हो वर्कर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में। उन्हें टाइम टाइम पे ब्रेक्स दिया जाए, उन्हें रेस्ट दिया जाए ताकि वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सके टाइम पे। तो गाइज, आई होप आपको फैटिग स्टडी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट में आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ फैटिग स्टडी में क्या बात होती है। फैटिग स्टडी में यही बात होती है कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन्हें टाइम टाइम पे ब्रेक्स दिया जाए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।